अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, यूट्यूब फैमिली में वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल पे। और इस वीडियो में हम एनालिसिस देखेंगे गोल्ड का वीकली एनालिसिस, जो कि 30 दिसंबर 2024 से लेके 3 जनवरी 2025 तक होने वाला है। रिमेंबर, ऑन वेनसडे न्यू ईयर की हमारे पास हॉलीडे होने वाली है, और उसके बाद तकरीबन अगले कुछ दिनों में आप मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी नहीं देख पाएंगे। बट एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें मैं आप तमाम दोस्तों को, तमाम ट्रेडर्स को बता देता हूं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं अपनी ट्रेडिंग में, और जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जब भी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो, जब भी आपने न्यू वीक में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखना होता है कि पूरे वीक में आने वाली न्यूज़ कौन सी हैं, क्यों, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अब हर महीने के पहले फ्राइडे को हमारे पास एनएफपी है, नॉन फार्म पेरोल्स। ओके, इसको चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। investing.com हो गया, उसके बाद ब्लूमबर्ग, उसके बाद फॉरेक्स फैक्ट्री, या फिर पर्सनली तौर पे मैं यूज़ करता हूँ एफएक्स स्ट्रीट। ठीक है, आप गूगल पे लिखें इसको, और उसके बाद आप इसका इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इसका इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन करेंगे, तो जब भी आपने ट्रेडिंग करनी हुई, सबसे पहले ऑन डेली बेसिस अपनी हैबिट बना लीजिए, या उसके बाद एटलीस्ट संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन इसको आपने लाजमी देखना है। अब इसमें हम जो है ना, अपना एक हफ्ते की डेट सेलेक्ट करेंगे। ये 30 दिसंबर से लेके, और यहाँ पे हमारे पास जनवरी और 2025 3 तक। दोस्तों, हम देख सकते हैं मंडे को भी कुछ न्यूज़ हैं, लेकिन ये सब नॉर्मल हैं। उसके बाद ट्यूसडे को न्यूज़ हैं, लेकिन ये भी सब नॉर्मल हैं। वेनसडे को वैसे न्यू ईयर की हॉलीडे होने वाली है। उसके बाद थर्सडे है, और इस पे भी कुछ ख़ास मोमेंट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद आता है फ्राइडे, तो यहाँ पे भी कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो न्यूज़ के लिहाज से ये वीक इतना वोलेटिलिटी नहीं लेके आएगा, सब कुछ नॉर्मल ही है। सिर्फ फ्राइडे वाले दिन हम यहाँ पे देख सकते हैं पीएमआई, ठीक है, जो कि दिसंबर की होने वाली है, और ये फ्राइडे वाले दिन होगी 3 जनवरी को। और ये बस सिर्फ फ्राइडे वाले दिन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी ला सकती है। अदरवाइज़ कुछ भी खास नहीं है। तो इस लिहाज से हमने देख लिया कि न्यूज़ में हमारे पास सिर्फ फ्राइडे वाले दिन थोड़ी सी हम वॉलेटिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ न्यूज़। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे। दोस्तों, हमने देखना है वीकली चार्ट को। दोस्तों, एक और बात आपने जो जहन में रखनी है, उसमें यह है कि हमने वीकली एनालिसिस करना है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, और इवन ऑन डेली टाइम फ्रेम पे लार्जर बैंक्स या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इदारे इस पे ट्रेड करते हैं। नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो हम जैसे ट्रेडर होते हैं, हम सब ही या स्कैल्पिंग करते हैं या फिर हमारी डे ट्रेडिंग होती है। उसके लिए हमने यूज़ करना है 1 आवर टाइम फ्रेम, इवन 4 आवर टाइम फ्रेम, या फिर इससे भी स्मॉलर वन। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम को देखना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ जिसको हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, जो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये देखना होगा कि कोई भी, फॉर एग्जांपल 1 आवर टाइम फ्रेम है या 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो नॉर्मली जो मैं एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता हूँ उसको मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कहता हूँ, और वो बहुत ही अच्छी काम करती है। उसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। पार्टिकुलरली आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या वीकली पे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी एक कैंडल को उठा लेते हैं, तो अब इस स्ट्रेटजी को हम देखते हैं कि उसमें है क्या बेसिकली। अब ये कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, अब जो नेक्स्ट रनिंग कैंडल होगी, वीकली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अब नेक्स्ट रनिंग कैंडल अगर
पिछली कैंडल जो कि क्लोज हो चुकी है ये वाली, इसके हाई को अबव ऊपर की तरफ ब्रेक करती है 5 to 10 पिप्स, ठीक है, दैट मीन्स इट शुड बी अ बाय एंट्री, राइट। सो आपकी ये बाय एंट्री होगी। लेकिन अगर यही कैंडल इसके लो को ब्रेक करती और ये नीचे आती 5 to 10 पिप्स, और फिर ये सेल एंट्री हो जाती, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसा कि ये कैंडल क्लोज थी, लेकिन उसके बाद ये वीकली कैंडल जो है ना, इसने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक किया यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये फिर नीचे आई, और आप देख सकते हैं कि हमारा डाउनवर्ड वीक रहा, ठीक है। वैसे ट्रेंड एनालिसिस के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, उसमें कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, या आप मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एनीवेज बताने का मकसद ये है कि ये वीकली कैंडल आपके मंडे वाले दिन भी ब्रेक हो सकती है, या फिर ट्यूसडे को भी, या किसी भी दौरान ब्रेक हो सकती है। तो जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पिछले वीक की ये जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, इसने पिछली इस कैंडल को किसी भी तरफ से ब्रेक नहीं किया। सो ये हमें कुछ खास हेल्प ना करती, लेकिन उससे पहले हम देख सकते हैं हर तरफ ब्रेक हो रहा है और कोई ना कोई एंट्री बन रही है। बट एनीवेज आपने सबसे पहले ये देखना है कि इस कैंडल का लो पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से आप आएंगे और यहाँ पे डाटा विंडो ओपन करके आपने इस कैंडल का फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एंड लो नोटिस कर लेना है। आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे इसका हाई है 2639 एंड लो पॉइंट है 2608। अब यहाँ पे तकरीबन 10 पिप्स, चूँकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, लार्जर टाइम फ्रेम है, अब यहाँ पे 10 पिप्स अगली कैंडल जो है वो अगर हाई ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो आपने सिर्फ यही समझ लेना है कि वीकली ट्रेंड जो है ना वो बुलिश होगा। और अगर ये लो ब्रेक करते हैं 10 पिप्स, ठीक है, इन पॉइंट से, जो कि मैं आपको इधर दिखा सकता हूँ, इससे और इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना देख लेना है कि ये फिर डाउनवर्ड जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है स्ट्रेटजी। इस पे मैं डेली बेसिस पे लाइव ट्रेड भी लेता हूँ इस स्ट्रेटजी पे। बट एनीवेज ये अब हम देखेंगे कि हमारे वीकली एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त अगर हम चेक करते हैं गोल्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। मैं जो पर्सनली तौर पे ट्रेंड मेजरमेंट के लिए यूज़ करता हूँ टूल, उसमें ख़ास तौर पे ये मेरा फेवरेट है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, ठीक हो गया। इसमें हम ये देखते हैं कि ये हमें बताता है कि ट्रेंड इस वक्त वीकली हमारा बुलिश है। मैं सिर्फ वीकली ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो ये इस वक्त बुलिश है ओवरऑल ट्रेंड। जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगी और फिर उससे नीचे आएगी तो फिर ये बेरिश होगी। इस लिहाज से हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे इस वक्त मार्केट बुलिश है। अगर इस वक्त हम एक और टूल की मदद से इसका ट्रेंड चेक करते हैं, ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, और उस पर भी हम देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट बुलिश ट्रेंड में है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, राइट। लेकिन चूंकि हमारी ट्रेडिंग नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पाकिस्तान, इंडिया और जितनी भी नेबर कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो तकरीबन डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करते हैं। उसके लिए हमने छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं तो इस वक्त मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि मार्केट 50 EMA लाइन से डाउनवर्ड स्ट्रेट कर रही है, तो इसके जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो सकते हैं जो इसके प्रीवियस लो हैं, अगर हम इसको देखें मार्केट 2.84, और उसके बाद उसका जो अगला लो है 2536 यहाँ तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ अहम मैं आपको बता दूँ, जब भी आपने डेली बेसिस पे ट्रेड करनी है, आपने लाजमी तौर पे इस स्ट्रेटजी को माइंड में रखना है कि डेली ब्रेकआउट किस तरफ जा रहा है, ठीक है। बेशक आपने फॉर एग्जांपल अगर डेली ब्रेकआउट है हमारा बुलिश और आपने सेल की ट्रेड ली हुई है, तो हो सकता है ये आपको हेल्प आउट कर दे
कि आप अपनी सेल ट्रेड क्लोज करके आप बुलिश एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी एंट्रीज दिखाता हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी बाय ट्रेड लेने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड, ये कैंडल क्लोज्ड हुई, लेकिन उससे अगली कैंडल बुलिश ब्रेक और ऊपर की तरफ मार्केट गई। ठीक है, यहाँ भी ये कैंडल बुलिश क्लोज, ठीक है, और उससे अगला दिन आप देख लें, सिर्फ आपने यहाँ से एंट्री लेनी थी और यहाँ तक टोटली मार्केट फुली बुलिश। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से देखें और यहाँ तक मार्केट फुल बुलिश स्ट्रेट वे। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इतने बड़े एनालिसिस करने, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ से मार्केट बेरिश ब्रेक डाउन हुआ और टोटली मार्केट बेरिश आई। और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, टोटली मार्केट बेरिश। ठीक हो गया, स्ट्रेट वे दिस। अब यहाँ पे देख लें, गोल्ड की एक बहुत ही अच्छी खूबी है कि ये एक ट्रेंडिंग पेयर है। ट्रेंडिंग पेयर मींस ये कोई भी ट्रेंड पकड़ता है तो उसको पकड़ जाता है, इधर अपर साइड और डाउनवर्ड साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी जिसकी मैं बुलिश की बात कर रहा हूँ, आपने डेली टाइम फ्रेम पे जब भी इसको नोट करना है, ये देखें, इसने यहाँ से इसने बुलिश ब्रेकआउट किया और स्ट्रेट वे बाय। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी बंदा अगर यहाँ पे इस जगह पे सेल लेता है, यहाँ पे सेल लेता है, यहाँ पे सेल लेता है 1 आवर टाइम फ्रेम या किसी भी टाइम फ्रेम पे, सो इट मीन्स ही कैन बी रॉन्ग। ठीक है, आपको लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, इसने फिर अगले दिन बुलिश ब्रेकआउट किया, मार्केट अप, फिर अगले दिन बुलिश ब्रेकआउट किया, मार्केट अप, फिर अगले दिन बुलिश ब्रेकआउट किया, मार्केट अप। और यहाँ से देख लें, ये एक फ्राइडे का दिन था, ये पिछले कुछ दिनों की बात है, स्ट्रेट वे बहुत सारे पिप्स यहाँ पे आपको गेन होने थे, कुछ भी नहीं करना। लिहाजा मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आपने डेली ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हुई, उससे पहले आपने डेली कैंडल का ब्रेकआउट देख लेना है, ये किस साइड पे इसका रुझान है। फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल थी और इस कैंडल ने पहले नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, सो इट मीन्स दैट वाज ए सेल एंट्री, राइट। सो आपने डेली बेस पे ट्रेड करने से पहले प्रीवियस कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हाई और लो पॉइंट को नोट कर लेना है और देखना है कि करंट कैंडल जो है वो किस तरह ब्रेकआउट कर चुकी है। ठीक है, सो इन माय ओपिनियन इस वक्त मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और हम गोल्ड को फर्दर नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट ये पॉइंट हो सकता है और उसका सेकंड टारगेट 2537 ये वाला हो सकता है, क्योंकि इस वक्त डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बेरिश ट्रेंड में आ चुके हैं। दोस्तों आपने एक और बात याद रखनी है, जब बेरिश ट्रेंड होता है कभी भी मार्केट एकदम ऐसे नीचे नहीं गिरती। ठीक है, बेरिश ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लोअर लोस। ठीक है, मार्केट एक लो बनाएगी, फिर ये रिट्रेसमेंट लेगी, फिर ये लो बनाएगी, फिर ये रिट्रेसमेंट लेगी, फिर ये लो बनाएगी और फिर ये रिट्रेसमेंट लेगी, फिर लो और फिर रिट्रेसमेंट। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मार्केट ने लो बनाया, फिर इसने रिट्रेसमेंट ली, फिर इसने लो बनाया, फिर इसने रिट्रेसमेंट ली, फिर इसने लो बनाया और फिर इसने रिट्रेसमेंट ली। अब अगर ये यहाँ से थोड़ा सा इस लाइन को टच करता है तो फिर मेरे ख्याल में इसने डाउनवर्ड आना है। ठीक है, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों अपने जहन में रखिएगा कि मेन चीज़ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता क्या है। अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और डाउन ट्रेंड बेरिश होता है। अप ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ हायर हाइज और लो ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लोअर लोज। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज हायर हाइज। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि हायर हाइज होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक बुलिश ट्रेंड है, उसमें आपने ये देखना है कि हायर हाइज ये होता है, पहले मार्केट हाई बनाएगी, फिर रिट्रेसमेंट लेगी, फिर हाई बनाएगी। इसमें जो पहला आपका ये पहला हाई हुआ और ये दूसरा हाई हुआ। ठीक है, दूसरा हाई आपके पहले हाई से ऊपर की तरफ होने वाला है। ठीक है, दूसरा हाई पॉइंट पहले हाई पॉइंट से ऊपर की तरफ होने वाला है। इसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देखता हूँ। दोस्तों जब भी हम एनालिसिस करने बैठते हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हो गए या जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो जब भी किसी चार्ट को ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मार्केट स्ट्रेट वे ऐसे नहीं जाने वाली।
उसमें आपको ऐसे मार्केट नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखें, इसने मार्केट ने हाई लिया यहाँ से। मार्केट पहले आपने देखना है कि इसका ट्रेंड कौन सा है, बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि ये 50 EMA लाइन से ऊपर काम कर रही है। मार्केट ने यहाँ पे हाई लिया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर इसने हाई लिया और इसने हाई यहाँ तक लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट, और फिर ये वाला हाई, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर ये हाई, ठीक है। अब जितनी भी चार्टिंग होती है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरीज ऑफ हायर हाइज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइज मार्केट ने लिया, उसके बाद आपका ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाती है स्ट्रेट वे, अब ने इसने एक ही दिन में या एक ही वीक में ऐसे ऊपर नहीं जाना था। मार्केट ने बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला कि एक ही दिन में मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर चली थी यहाँ तक। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट विल गो इन ए सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप, राइट, 1 2 3 4, इस तरह से ये हाई ट्रेंड बनता है। और हम बात करते हैं कि लो ट्रेंड। अब अगर हमने लो ट्रेंड को देखना है तो वो इस तरह से बनेगा। फर्स्ट मार्केट विल मेक लो, अगेन रिट्रेसमेंट, अनदर लो, रिट्रेसमेंट, अनदर लो एंड रिट्रेसमेंट, लो, रिट्रेसमेंट, इस तरह से मार्केट लो बनाएगी। सो इन माय ओपिनियन मार्केट इज गोइंग टू हैव अनदर little bit retracement, and then we will see a further down in the gold on daily time frame. Okay, but always keep in mind, you should always keep breakdown either on buy side, either on sell side, and I'm sure it's gonna help you a lot in taking your entry, right? So दोस्तों, उसके बाद हमारा जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उसमें हम सबका 90% रिटेल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम या कुछ 4 आवर टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हैं। ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज़ इन बेरिश ट्रेंड, राइट, ठीक है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट पर इस वक्त बेरिश ट्रेंड में। लेट मी शो यू हाउ। हर ट्रेडर के डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव होते हैं ट्रेंड को एनालाइज करने के। मैं हमेशा अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल रखता हूँ, और मेरे ख्याल में जितनी आपकी चार्टिंग सिंपल होगी, जितनी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सिंपल होगा, उतने अपने आपके प्रॉफिट करने की ज़्यादा चांस होगी। यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज 50 EMA को इस्तेमाल किया है। यहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है। अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो ये यहाँ से पहले ये मार्केट टच करेगी 2637 को, और उसके बाद ये फर्दर हाई लेवल बनाएगी। लेकिन अगर ये फर्दर डाउनवर्ड आती है, इसमें जो हमारे रीसेंट लो पॉइंट हैं, अब ये वाला भी हो है 2607, उसके बाद 2590 एंड इन द एंड 2583, ये वाले हमारे लो पॉइंट हैं। तो मार्केट इनको टच कर सकती है। अगर मार्केट अपना ट्रेंड बेरिश कंटिन्यू करती है तो ये एक इस तरह से मार्केट मूव कर सकती है। इफ यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर ये डाउनवर्ड्स, फिर रिट्रेसमेंट लेके फिर ये डाउनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों ये होता है कि हमने चूँकि दिन में 24 कैंडल्स बनती हैं, सो मार्केट डिफरेंट पिप्स में एक रेंजिंग मूवमेंट दिखाती है। अब 200 पिप्स अप भी आ सकती है, और गोल्ड तो ऐसा पेयर है कि जो कि 200 पिप्स डाउन भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं शो पीरियड्स सेपरेटर को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस दिन के एनालिसिस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट पहले गिर चुकी थी, लेकिन मार्केट ने बाउंस बैक लिया और फिर ये ऊपर की तरफ गई, और उसके बाद फिर दोबारा से आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउनवर्ड्स फिर ऊपर की तरफ दोबारा चली गई। तो ऑन जो डेली टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो आपने उस वक्त के लिहाज से देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर बुलिश है तो बुलिश एंट्री लेनी है, बेरिश है तो आपने बेरिश एंट्री लेनी है। सो इन माय ओपिनियन गोल्ड could make a further downwards movement in the next upcoming week, और इस वीक में हमारे पास मूवमेंट भी इतनी ख़ास नहीं आने वाली।
दोस्तों, ये जितने भी एनालिसिस हैं ये सिर्फ मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन है, बीइंग एज ए टेक्निकल एनालिस्ट फ्रॉम एंड यूजिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट। और उसके बाद आपने हमेशा जब भी ट्रेड करनी है, हमेशा मनी मैनेजमेंट का ख़ास तौर पे ख्याल करना है। चाहे आप मेरे सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं या किसी भी ट्रेडर के सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, हमेशा आपने मनी मैनेजमेंट के रोल को फॉलो लाजमी करना है। जितनी आप सेफ ट्रेडिंग करेंगे उस आपके लिए बेहतर रहेगा। सो इन माय ओपिनियन, गोल्ड नेक्स्ट वीक में कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाने वाला। अगर इसने ऊपर ब्रेकआउट किया सो वी कैन सी 2638 and 2658 around this region on the upward side, and on downward side we are going to take a look upon, we are going to take a touch on 2580 around this region. आई होप सो कि आप दोस्तों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। ऑन डेली बेसिस के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे सिग्नल्स अप्लाई करता हूँ। देखिए, इस मार्केट में डेली $7 ट्रिलियन का डेली टर्नओवर होता है। सो हर रोज़ मार्केट की पिक्चर, इवन इट कैन चेंज इट्स पिक्चर आफ्टर 1 आवर, ओके। सो उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट का आप स्टे इन टच विद रहें 24 घंटे मतलब आप देखते रहें मार्केट की एनालिसिस, ट्रेंड वगैरह को, और आपको इस पे नज़र रखनी होगी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे मैं डेली बेसिस पे सिग्नल्स वगैरह देता हूँ। थैंक यू सो मच। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।